दिरांग के आपा आमा, भाई बहन, आयंग आयी, साला साली, भाई बहन और जवान यूथ जो अपना पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में है, हाई सेकेंडरी स्कूल में है या जिन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, सबको ताशी दिले। मैं आपको एडवांस में लोसेर ताशी दिले बोलना चाहूंगा। हैप्पी लोसेर। लेकिन मैं दोबारा फिर से आपको हैप्पी लोसेर बोलना चाहूंगा और ताशी दिले बोलना चाहूंगा। मैंने डबल लोसेर लेके आया आप लोगों के लिए। एक लोसेर जो आने वाला है, एक लोसेर जो मैं आज आप लोगों को दे के रखा हूं। 2009 में मुझे आज भी याद है, फुरपत सिंह बोल रहा था डबल लोसेर लेके आया। मैं बोलता हूं मैं भी डबल लोसेर लेके आया। हमारा जो पैसा गैर कानूनी ढंग से खाया है उसको मैं वापस देने लगा रहा हूं आप लोग। तो अब ये हो गया, थोड़ा सा आप लोगों को जोश उठाना था इसलिए बोल दिया क्योंकि सब मुस्कुराया हुआ था। हमसे पहले वाला स्पीकर भी काफी दमदार बोला है, फिर मैं चाह रहा कि थोड़ा जोश में लाए आप लोगों को, सो दैट आप लोग अच्छा से सुने फिर बात। देखिए, इलेक्शन में हर कोई आता है, कोई पैसा कमाने के लिए आता है, कोई पावर के लिए आता है। ना मैं पैसा के लिए आया हूं, ना मैं पावर के लिए आया हूं, मैं आप लोगों के लिए आया हूं। अब 15 साल पहले हमने हमारे जो अभी आज के जो विधायक जी है उनको बनाया। उनसे पहले और 15 साल एक विधायक थे हमारे माननीय सिंह जुर्मे जी, उनको 15 साल दिया, इनको 15 साल दिया। अब उनको 15 साल देखिए उसने दिरांग के लिए क्या किया और आज जो मौजूद विधायक जी है इन्होंने 15 साल में क्या किया। कुछ भी नहीं किया। देखिए, डेवलपमेंट दो प्रकार के होता है, एक टेम्पररी डेवलपमेंट, एक परमानेंट डेवलपमेंट। टेम्पररी डेवलपमेंट में होता है लोगों को पैसा देना, ये देना, वो देना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, वो बस 2 दिन के लिए होता है। परमानेंट डेवलपमेंट होता है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही करे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का, लोगों को प्रॉपर रोजगार दे, एजुकेशन पढ़ाई का सेक्टर में स्कूल को ठीक कराएं, मेडिकल ठीक कराएं, रोड सही करें और आपको मेडिकल वगैरह सारा सुविधा लोगों को दे प्रॉपर। हम कोई विधायक को चुनते हैं कि आप हमारा जिंदगी अच्छा कर दीजिए, ना कि हमारा जिंदगी नर्क बना दें। आदमी अच्छा है हमारा विधायक जी, दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं दिल का अच्छा है बट डेवलपमेंट और जो बच्चे हमारे आज 15 साल पहले जो पैदा हुआ उसका 15 साल, उनका उम्र शायद 15 साल हो गया होगा। जो 5 साल 2009 से 5 साल पहले पैदा हुआ उनका 20 साल हो गया होगा। 3 साल पहले पैदा हुआ उसका वोटिंग राइट हो गया है। अब एक एक करके मैं बताना चाहूंगा कि उनका क्या है। देखिए, एजुकेशन सेक्टर के बारे में बता रहा हूं। करीबन 2.5 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल बनना चालू हुआ। जो पुराना हाई सेकेंडरी स्कूल था उसको तोड़ा गया और उसके बदले नया हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया गया। 2 साल 2.5 साल हो गया, आज भी हाई सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट नहीं। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? बच्चे जो हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में जाके पढ़ रहे हैं। असेंबली
रोड में कर रहे हैं। जब आपका पढ़ाई करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ से आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाएंगे, कहाँ से इंटरव्यू में पास होगा। अब सरकार ने क्लियर कर दिया है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड SSB, उसमें इंटरव्यू देने जाएंगे। मुझे 100% श्योर है मुश्किल से पूरा अरुणाचल में एक बच्चा हमारा निकालता होगा। APCS एग्जाम में लास्ट 15 साल में आप खोल के दे दीजिए पढ़ना, 4 से 5 बच्चा ही APCS एग्जाम में थ्रू हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। क्या मनता लोग दिमाग से पूरा कच्चा है क्या, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं निकाल सकता है? बात हमारे बच्चों में खराबी नहीं है, बात हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। जिसके कारण लोग, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लिया, क्लास 12 पास कर लिया, सारा बेरोजगार पड़ा हुआ है। ना मुश्किल से चंद लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, बाकी कम्युनिटी का देखिए भर के है। कोई भी ऑफिस चला जाइए आपको बहुत सारा बाकी ट्राइब का ऑफिसर्स मिलेगा, उसमें 100 लोग मिलेगा, 100 लोग में एक हमारा दिरांग का शायद ही एक ऑफिसर मिलेगा। मैं तो सारा ईस्ट अरुणाचल से वेस्ट अरुणाचल घूमता हूँ, बड़ा मुश्किल से एक का दुक्का लोग मिलता है बाहर जॉब करते हुए। और अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, प्राइवेट सेक्टर में भी मुश्किल से चंद लोग ही जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास उस स्तर का क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं वादा करता हूं सारा एजुकेशन सिस्टम को मैं सही कराऊंगा। अब आ जाते हैं, भगवान का दिया हुआ इतना बढ़िया है हमारा दिरांग, बिना कुछ किए मेरे ख्याल से अरुणाचल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे दिरांग से गुजरते हुए जाते हैं। वजह दिरांग नहीं है, वजह तवांग है। लोग तवांग देखने जाते हैं, मजबूरी से यहाँ एक रात ठहर के जाते हैं। अब ये बताइए कि हमारा विधायक जी ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया है हमारे यहाँ? गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स भी आते हैं वो किसके पास जाता है? जो सब्सिडी लोन मिलता है, सब्सिडी मिलता है, वो किस घर में जाता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। हमारा दिरांग को इतना तो पता है कि वो स्कीम किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर मौका दिया तो मैं इसको भी स्ट्रीमलाइन करूंगा। जिनको चाहिए, जिनका जरूरत है, उन्हीं को मिलेगा। दूसरा, मैं अपना बढ़ावा नहीं करूंगा अपना ट्राइब का। यहाँ मीडिया पर्सन्स लोग भी है, जगह जगह घूमता है। जितना हमारे ट्राइब, मोहनपा ट्राइब वेलकमिंग नेचर है, आइए बैठिए खाइए पीजिए, हमारा ट्राइब जैसे नहीं मिलेगा आपको। बहुत वेलकमिंग नेचर है, बहुत सॉफ्ट नेचर है। झगड़ा करने वाला में से नहीं है हम लोग, बुलाने वालों में से। इसी नेचर को, इसी आदत को देखते हुए हमारे यहाँ बाहर से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हालांकि दिरांग से सुंदर सुंदर जगह और भी अरुणाचल में बहुत से जगह है, बट वो जो वेलकमिंग नेचर है हम लोग, हमारा ट्राइब का, उसको देखते हुए हमारे यहाँ टूरिस्ट फ्लो ज्यादा है। और जिसमें हमारा बच्चे एम्प्लॉय हो सकता है, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसलिए सारा डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं कि उनको ये मैसेज जाए, कुछ समझ में आए, जो बचा कुछ दिन है उसमें वो काम पक्का कर दे।
अब एम्प्लॉयमेंट को ही लेके फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत आता है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फंड तो बहुत भेजता है, यहाँ काम भी बहुत होता है। जब एक काम फंड आता है अपना दिरांग में, एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, टेंडर करना होता है। टेंडर करने के बाद जो सबसे कम बीट करता है उसको मिलता है। दिरांग में कौन टेंडर मार रहा है, क्या मार रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, कितना अमाउंट का था कुछ पता नहीं। बस बोल दिया जाता है कि 50 लाख का काम है आप कीजिए, 10 लाख का काम है आप कीजिए, 5 लाख का काम है आपको 10 मीटर वाल दे रहा हूँ, 20 मीटर वाल दे रहा हूँ। बस चुपचाप हमारा दिरांग जनता जो है जाके काम करता है। काम खत्म होने के बाद बिल कहाँ लेने जाते हो, कहाँ लेने जाते हो बिल? किसका घर में? भाई का घर में। तो बदकिस्मती वाला बात ये है कि हमारे लोग जो है, दिरांग के लोग, मीडिया लोग फोकस वाले कीजिएगा, गवर्नमेंट चेक देखा नहीं आज तक। अगर मौका मुझे मिलेगा तो ट्रांसपेरेंट होगा। 10 रुपया है तो 10 रुपया दिखाऊंगा मैं, 10 रुपया का फंड आया है। 20 रुपया है तो 20 रुपया दिखाऊंगा, 20 रुपया आपका बस्ती में आया है। टेंडर भी आपका होगा, फॉर्म भी आपका होगा, सब कुछ आपका होगा, चेक भी आप गवर्नमेंट से लेगा, मेरे घर से नहीं। दूसरा, इसी कॉन्ट्रैक्ट के विषय पे लेके जाता हूं। हमारे पास प्राइवेट कॉलेज में जाके इंजीनियर भी बहुत है, मेरे ख्याल से होना चाहिए, ख्याल से है। और ग्रेजुएट के वाले बच्चे भी हैं, नौकरी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम में आप किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मुझे पता है। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्लास 3 कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्लास 5 कॉन्ट्रैक्टर होता है। क्लास 5 का लिमिट होता है, वो 50 लाख तक टेंडर मार सकता है। क्लास 4 का होता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक मार सकता है, एक लिमिटेशन होता है क्लास वाइज का। धीरे धीरे करके क्लास 5 से 4 जाता है, 4 से 3 ऑपरेट होता है, 3 से 2 होता है, 2 से 1 होता है। और 1 हो जाने के बाद वो पूरा उनका पास पूरा वो होता है, टेंडर डालने के लिए पूरा उनको अलाउ किया जाता है। 10 करोड़ का काम, 20 करोड़ का काम वो डाल सकता है। तो ये अपग्रेड करने के लिए जो बेरोजगार बच्चों को फॉर्म रजिस्टर करके देता, तो क्या होता, 15 साल में एटलीस्ट 10-20 क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर तो बनता। आज दिरांग में गिना के मैं उंगली में गिना देता हूँ। एमएलए का छोटा भाई तेंजिंग कंस्ट्रक्शन, उनके पास क्लास 1 फॉर्म है, मेरे पास क्लास 1 फॉर्म है, और भोले के पास क्लास 1 फॉर्म। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतना बड़ा पॉपुलेशन में सिर्फ 3 फॉर्म है जो क्लास 1 में है। ये कारण आप लोगों का गलती नहीं है। हमने जिसको लीडर चुना है उनको गाइड करना होता है कि इस तरह से आप लोग सब आओ, टेंडर डालो, मैं आप लोगों को मौका दूंगा, धीरे धीरे अपग्रेड करो। एक बार क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जरूरत नहीं कि दिरांग में ही टेंडर डालें। आप आसाम में जाके डालिए, ईटानगर में जाके डालिए, मणिपुर में जाके डालिए, आपका सब जगह खुल जाता है। मत अफसोस की बात है, किसी को दावा के रखना है, उनके पास एहसान ताली दब के बैठना है। जब भी इलेक्शन आएगा, आपको तो हमने ये दिया था ना, आपने को वो दिया था ना, मेरा बिल है, आप मेरे साथ रहोगे तो भी आपको बिल देंगे, मेरे साथ नहीं देगा तो आपको बिल भी नहीं देंगे। तो रोजगार की बात था, ये रोजगार के लिए अब ये हो गया उनका बात। अगर मुझे मौका मिला 5 साल में मैं एटलीस्ट 10 से 15 क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर पक्का बनाऊंगा। अब आ जाते हैं मेडिकल हेल्थ सेक्टर।
कुछ दिन चंद दिन पहले मैंने कोई भाषण में सुना था, पूरा अरुणाचल में नंबर 1 CSC में नंबर 1 हॉस्पिटल है दिरांग। अब नंबर 1 कौन घोषित किया? कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई स्टेट डिपार्टमेंट होगा, नंबर 1 का सर्टिफिकेट दिखाओ नंबर 1 का। अगर दिया है तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को पूछना है, क्लास अगर नंबर 1 CSC ये दिरांग हॉस्पिटल है तो इसका मतलब पूरा अरुणाचल में इससे बदतर होगा सब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल 2011 में बना, आज से करीबन 14 साल पहले या 13 साल पहले। आज तक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। 14 साल हो गया, हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं है। अगर इसको नंबर 1 बोलने से तो मैं तो फिर हमको जिसने सर्टिफिकेट दिया नंबर 1 को उसको पूछना पड़ेगा आप क्या आधार पर दिया। मेडिसिन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, सुना है 1 करोड़ आया है कुछ 7-8 महीना पहले। आज आप लोग पक्का जाके हॉस्पिटल में पूछिए कि मुझे कुछ टैबलेट चाहिए, टैबलेट मांग के देखिए, अगर मिलता है तो थैंक यू सो मच। अभी चरण ऐसा हो गया है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट में आता है, क्या आता है किसी को मालूम नहीं। बता दिया जाता है कि आपको 10 लाख का काम है, 15 लाख का काम है, 1 लाख का काम है, 50,000 का काम है। हमारे जो लड़के हैं उन लोगों ने RTI डाल के देखा तो एकदम छक पड़ने वाला नतीजा आया। हाल ही में आप लोगों ने कुछ वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में, RTI डाल के उन लोगों ने सोशल मीडिया में डाल दी कि यहाँ तो ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज नहीं है। अचानक एक्टिव हो गया, फोकरे ले जाके JCB ले जाके जबरदस्ती जाके खोदने शुरू किया। हालांकि उस ब्रिज का 50% पैसा जो है 1 साल पहले ही ड्रॉ हो चुका है। ये तो शौक देने वाला बात है। और सुना है, मैंने अभी देखा नहीं, सुना है और कहीं में रास्ता बनना था वो उसका भी RTI डाल के निकाल लिया। अभी कुछ 4-5 दिन पहले JCB भेज के खोद रहे हैं, वहां का भी पैसा निकाल दिया। पैसा कमाओ बोल के हमने लीडर नहीं चुना है, हमने आपको डेवलप करके दो, हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो बोल के बनाया है। अब कॉन्ट्रैक्ट वाला जिसमें है, सपोज आपको 10 लाख का काम है तो 6 लाख दिया जाता है। 40% कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। 50 लाख का काम है तो उसमें से भी 36 लाख मिलता है, बाकी 14 लाख कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। ट्रांसपेरेंसी दो। अगर आपको लगता है कि आपको और एक मौका देना चाहिए तो लो आप, मैं देने के लिए तैयार हूं, बट फंड ट्रांसपेरेंसी लाओ। जितना पैसा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिरांग के लिए भेजता है, सारा ब्यौरा दो। हमको इतना पैसा मिला था, आपको मैं इतना दे रहा हूं। अब अगर ब्यौरा नहीं दे सकोगे तो फिर हमारा पास भी ऑप्शन नहीं है, हमें भी आना ही पड़ेगा। दिरांग में 15 साल में मैंने आज तक कोई भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन वाला स्टेज देखा ही नहीं। हाँ, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, स्टोन लगा दिया, इनॉग्रेटेड बाय XYZ। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट, हॉस्पिटल का नाम लिया कंप्लीट नहीं है, ब्रिज बन रहा है कंप्लीट नहीं है, बगल में जो पार्क बन रहा है कंप्लीट नहीं है, स्कूल बन रहा है कंप्लीट नहीं है, ओल्ड एज होम बन रहा है कंप्लीट नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट भी है तो इतना लो क्वालिटी का बनता है कि वो 1 साल भी टिकता नहीं है। अब आ जाते हैं रोड।
4 साल पहले हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने उसको पीडब्ल्यूडी का एडवाइजर बनाया। 4 साल पहले सारा पीडब्ल्यूडी का दौर-बाग उनको दिया। अब 4 साल होने को है, ये मैं क्या बताऊं, सब तो आपने अपना बस्ती से आया है। आपका रोड सही है? मैं गिनाता हूं। शांति रोड जाके देखिए, मीडिया पर्सन आप शांति रोड देखिए, हालत खराब है उसका। अपना बस्ती का रोड देखिए, नामशू, हालत खराब है। लीस रोड देखिए, हालत खराब। टाउन का जस्ट बगल में यवंग है, 2 किलोमीटर दूर होगा, उसका रोड खराब है। बाकी छोड़ दीजिए, टाउनशिप का रोड देखिए आप क्या कंडीशन में। अब 4 साल आपको सीएम साहब ने पीडब्ल्यूडी का एडवाइजर बनाया। 4 साल पहले एक बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाने के लिए हो जाता है, नर्सरी में जाएगा वो। 4 साल हो गया, आज एक भी रोड साइड नहीं गिराऊंगा, एक रोड साइड नहीं। योंगमतुंगा लोग भी आया हुआ है। आपका रोड सही है? योंगमतुंगा का फादम का रोड सही है? फादम वाला बताओ। अब ये है कंडीशन। अब वो बोलता है मौका दीजिए। कैसे मौका देगा आप? अब आते हैं पढ़ाई का क्षेत्र बता दिया, मेडिकल का क्षेत्र बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र बता दिया। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। बच्चों को हमारे यहाँ युवा लोग थोड़ा माइंड मत करना। एक युवा को लेके खड़ा कर देगा और बोलेगा कि एक एप्लीकेशन लिखो, टीसी को क्या परमिशन मांगो, ये ग्राउंड के लिए परमिशन मांगो, अभी एप्लीकेशन लिख के दो, बोलेगा। वो बच्चा लिख नहीं पाएगा, उसका कसूर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, उसको कुछ मालूम नहीं, जैसे तैसे पास करके कॉलेज पास आउट कर दिया। अब उस बच्चे को बोले जाओ तुम इंटरव्यू में बैठो, पास होगा कभी? कभी नहीं होगा। उसको भी पता है, सबको पता है। अब इन बच्चों को हम ये तो नहीं बोल सकते दोबारा से नर्सरी से पढ़ के आओ, दोबारा से क्लास 5 से पढ़ के आओ, ये तो नहीं बोल सकता हम। अब इन लोगों के लिए क्या किया जाए, इसका मंथन होना चाहिए था। लीडर लोग को बुला के बैठ के इन बच्चों को क्या किया जाए, क्या सुविधा दिया जाए। 15 साल हो गया, मैं तो उसका मेन लीडर हुआ करता था, आज तक मंथन नहीं हुआ इस बात पे। दिन ब दिन पढ़ा लिखा बच्चा अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं मिल के बैठा वाला बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लास्ट 3 साल पहले हम लोग ने सर्वे कराया था, 1000 पार हो चुका था। अभी तो मेरे ख्याल से 1200-1300 हो गया हो। इन लोगों को काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, करें तो क्या करें वो। अब इस वजह से बच्चे जो है ड्रग्स में चला गया, सारा ड्रग्स लेने चालू कर दिया। अब ड्रग्स के चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गलती बच्चों का नहीं है, ये हमारा है। हमने ऐसे लीडर चुन के रखा, इसलिए हमारा गलती है। अब चलो पढ़ाई का क्षेत्र छोड़ो, अभी स्पोर्ट क्षेत्र में बच्चों को फुटबॉल खेलने दिले। अब जो आया खेला, कोई कोच करने वाला नहीं, बैडमिंटन बनाया हुआ है उसमें भी कुछ नहीं है, बस जाके अपना दिल में जैसे आता है वैसे खेलो। उसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं खेला जा सकता क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज है नहीं। बाकी ट्राइब लोग का देखा, हाल ही में मैंने वो सोशल मीडिया में देखा था, वो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। कोई दिरांग का लड़का गोल्ड मेडल लेके आया आज तक? सुविधा नहीं तो कहां से लाएगा? तो उस क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर मौका दिया तो मैं पक्का करूंगा, इसको भी सुधारूंगा। अब आते हैं, उन्हीं का बात बोलता हूं। मैं काफी बच्चों को स्पॉन्सर करता हूं, पढ़ाता हूं, और बोलता है मैं फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करता हूं। मैं बस एक बात पूछूंगा उसको, इतना स्पॉन्सर और इतना मेडिकल ट्रीटमेंट करने का पैसा कहां से आता है आपके पास? कहां से आता है पैसा?
ना तो मैंने उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखा, ना तो उनका कोई इंडस्ट्री है, ना तो उनके पास कोई बड़ा होटल है जहां से पैसा कमा रहा होगा। मैंने तो नहीं देखा। अब एक ही सवाल पूछूंगा कि आप स्पॉन्सर करते हो? मैं भी करता हूं, मैं भी काफी बच्चों को स्पॉन्सर मेहनत करके कमा के करता हूं। मैं भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराता हूं बहुत सारों। ये बात मैं आज खड़ा होकर मैं कर रहा हूं। मैं तो 10-15 साल से कर रहा हूं, मेहनत करके पैसा कमा के मदद करता हूं। मेरे पास इनकम सोर्स भी है, मैं मदद करता हूं, बता दिखा सकता हूं। बट आप बताइए, आप बहुत बोलते हो मैं ये मदद करता हूं, मैं वो मदद करता हूं, कहां से आता है पैसा? मैं आप लोगों को पूछता हूं, कहां से आता है उसका पैसा? अगर स्कूल फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल को सही किया जाए तो आपको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाकर अच्छा से पढ़ेगा। मैं एक स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूं, केरला एक ऐसा स्टेट है, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तब जाके प्राइवेट स्कूल में भेजता है अपना बच्चा को। और केरलियन को देखो, एक से एक ब्रिलियंट, एक से एक अच्छा मिलेगा आपको। उनका गवर्नमेंट स्कूल इतना बढ़िया किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तब प्राइवेट स्कूल में जाता है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उसी दिशा में जाने का कोशिश करूंगा। और बोलता है नंबर 1 CSC है, बता रहे हो। अगर नंबर 1 CSC है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों बाहर ले जाके कर, यहीं कराओ। तो हॉस्पिटल को अपग्रेड करो। नंबर 1 है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ेगा, यही हम लोग का इलाज हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा केस हो गया तो बेलोर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। ऐसे वाला बीमार के लिए तो मैं भी समझता हूँ, ईटानगर के लिए आप ईटानगर खर्चा करेगा, तेजपुर करेगा, कौन से इतना बड़ा हाई फाई हॉस्पिटल है, उतना अगर यहाँ उत्तर स्तर का हॉस्पिटल यहाँ खोल देगा, आपको ईटानगर ले जाने की जरूरत नहीं, वहाँ खर्चा करने की जरूरत नहीं, यही हो जाएगा। अपना घर के सामने यहीं एडमिट होगा, यहीं इलाज करेगा, घर आ जाएगा, आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो घुमा फिरा के मेरा ये कहना है कि मौका दिया जाए तो चेंज चाहिए, बोलता है। मैं थोड़ा पहले बोला, पावर के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं। आप लोगों ने बुलाया है, आपका सेवा करने आया हूं, मौका दीजिए, मैं सेवा करूंगा। हमारा देश का प्रधानमंत्री एक साफ सुथरा प्रधानमंत्री है। मैं पूरा देश का कोना कोना घूमता हूं, 10 साल पहले से घूम रहा हूं मैं। हर स्टेट डेवलप हो रहा है, हर जगह डेवलप हो रहा है, स्टेट के कोना कोना। हमारा पेमा खांडू जी भी स्टेट में डेवलपमेंट आ रहा है। उनका तवांग का हॉस्पिटल देखिए आप किसी ने अगर तवांग हॉस्पिटल देखा होगा तो आपको छक पड़ेगा, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा है। और दिनांक का हॉस्पिटल देखिए, तब आपको अंतर नजर आएगा। हमारा मुख्यमंत्री जी भी काफी डेडिकेटेड है डेवलपमेंट को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन फ्री करना चाहता है। बट क्या करें, हमारा जो लोकल स्तर का लीडर है वो साफ सुथरा नहीं है, तो क्या कर पाएगा। अगर मौका दिया तो मैं पक्का कोशिश करूंगा आप लोगों का सोच में, आप लोगों का जरूरत को पूरा करने का कोशिश करूंगा, खड़ा उतरने का कोशिश करूंगा। 5 साल दीजिए आप मुझे, उसके बाद जब दोबारा 5 साल बाद जब मैं आपके सामने खड़ा होगा तो मैं गिन गिन के बताऊंगा, मैंने ये ठीक किया, मैंने वो ठीक किया, मैंने ये ठीक करा दिया, मैंने वो ठीक करा दिया। वो 15 साल से है, बता के दिखाओ, हमने ये ठीक किया, वो ठीक किया, बताओ आप क्या ठीक किया आपने गिरान के लिए। तो आखिर में और एक पॉइंट छूट गया है, मेरा घर जल गया कल। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक हादसा है, लेकिन उसमें जो लोग रेंट में रह रहे थे काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं उन लोगों के लिए
ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पक्का मदद मेरे तरफ से जो सकता मैं मदद करूंगा। उसमें कुछ लोग हैं दिरांग का वोटर्स नहीं है, इसलिए मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ। उनका एक फेमस सोशल मीडिया है पर्सन है, एक शब्द नहीं डाला उस फायर एक्सीडेंट के लिए। बड़ा दुखद वाला बात, एक कमेंट नहीं आया उसके तरफ से। चलो मेरा घर जला, हमको छोड़ दो, लेकिन उस मेरा घर जला, मेरा तो सिर्फ घर जला, बस जो लोग वहाँ रेंट में रह रहे थे, उनका दुकान था वहाँ, उनका जिंदगी भर का कमाई जल गया। एक याचना तो कर देता है, कुछ एक मैसेज तो छोड़ता है नहीं है। इससे साफ पता चलता, लोग बोलता अच्छा आदमी, अच्छा मतलब ही वाला अच्छा आदमी है। मुझे परवाह नहीं क्या होगा मेरा कल, इरादा नेक है, आपके सामने सेवा करने आया हूं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लड़के दिखाऊंगा। मेरा तरफ यहाँ मेरा इतना पब्लिक है, इसमें ज्यादा है कम है क्या है नहीं है, ज्यादा होने से भी ठीक है, नहीं होने से भी ठीक है तो ज्यादा है, कुछ भी हो जाओ, लड़के में बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ इस मैदान में बहुत लोग हैं, बहुत है। मैं 15 साल से दिरांग का पॉलिटिक्स खेल रहा हूं, और उसका राइट हैंड में बैठ के 2 बार आर्म कॉन्टेस्ट मैंने कराया। मैं फोरम में बोल रहा हूं, अब आर्म कॉन्टेस्ट करके दिखाओ। तो आखिर में सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। इतना ठंडा में, इतना दूर से, हम तो आज तक किसी का घर में कैनवसिंग करके पहुंचा नहीं, सब आप लोग एकजुट होके आया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। इरादा आप लोग भी नेक रखिए, आपके लिए नहीं, आपके आने वाले बच्चों के लिए इस बार बहुत ऑफर आएगा। हालांकि वो पैसा हम लोगों का ही है, आप ले सकते हो, ले लीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए आप लोग प्लीज। सभी आमा लोग, सभी आपा लोग, सभी यूथ लोग, सभी को मैं फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बिना निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब है सेल्फलेस, इंग्लिश में फायदा मागोत पाना नशबा गांगको जंगा सपोर्ट आलदे उनचो नचिन उनचो के करिन छे अमु आते ल्यां से गु नशबा जंगा साथ ये जाचो को गेजाम रेवन तो 5 साल ना बिजनेस करूंगा ना कुछ करूंगा, आपका सेवा करूंगा, दिन रात लगा दूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, बस आप लोग मुझे साथ दे दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। अब बस किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता नहीं होगा, वोटिंग का दिन आज से 75 डेज है। खैदुर्गे खैसामगे सोहा नामतल उस्तांगा उदु खैदुर्गे खैसामगे सोहा नाम नामे नशबा फेले छोई जैसा हम मानो ना ते चाहिए। जा जो कोई को नशबा की सेस्पा कोर था जा लिया तो आ था जहाँ से करना कि से न चुने चिं जा लिया का था हाँ आलोचन और नाम बुइंग से आलोचन जी लिया का है लिया था हाँ जहाँ से करना कि या पोचलो हमला नशबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाचे मेडिकल फेलो आंसू लाम फेलो चुचू नशी नुंतीबा का नौकरी लामी पिंचू और नशबा फेलू का छोलो गुचू गुचा जाजी मावो से रेखन तुझी आंधी तो मान
अमु दासी चोकत लाख तुरु बिलो लाख इचिंग बिलो लाख साम बोट रेगा इंगाई नाम थाइसी जी लाख बोट तुरु रेगा 50,000 बिला दा कामो लाख रे बिला दा कामो तो जिंगला जा चोकत जालू जानते बोटे जांगे याला करिंचे अमु अशबा हिज होलिनेस मोलंदो आलांगी अमी ड्रीम आए इलेक्शन चिंग आपको का फैला वो दुग्राम का रूम से अशबा लीजर रातिंग पर लोग आता पिकनिक आता है वो दुग्राम आए या और चालू कर लो वादा चालू कर लो या करिंचे ताश किले थैंक यू जय हिंद देवा खानू की हिमेल बिलिजू की Thank you so much. इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।